हमारे पत्थर दिल पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों ये पत्थर दिल राधा नाम सुन के नहीं पिघल रहा है? क्यों ये इतना पत्थर हो गया है कि इसने राधा नाम को भी सूली पे चढ़ा दिया। श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा मेरा नहीं चलता के महलों की सेवा बिना दिल मेरा नहीं लगता। महलों की सेवा बिना दिल मेरा नहीं लगता। इंतजार करे लाडो, इंतजार करे लाडो, मेरी आहें बताती है। इंतजार करे लाडो, ये मेरी आहें बताती है। हिचकी सी ठहर जाए, ये नैना भर भर आए। जाए ये नैना भर भर आए। ये दूरी बरसाने की एक पल न सही जाए। पूरे बरसाने की एक पल ना सही जाए। इंतजार करे लाडो, इंतजार करे लाडो, इंतजार करे तो इंतजार करे श्री जी। मुझे तो मेरी सखियां बताती हैं। इंतजार करे श्री जी, तो मेरी सखियां बताती है। अरे ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरी लाडो बुलाती है। ऐसा मुझे लगता है। अरे मेरी लाडो बुलाती है। अरे श्री जी की करुणा बिना कुछ कर भी नहीं सकती। करुणा बिना कुछ कर भी नहीं सकती। अरे बरसाना पहुँचे बिना मैं तो मर भी नहीं सकती। वो बरसाना पहुँचे बिना मैं तो मर भी नहीं सकती। कि हम जैसे अधम के लिए, हम जैसे अधम के लिए, जैसे अधम के लिए ये लाडो पल के
के बिछाती है। अरे ऐसा मुझे लगता है, अब ऐसा मुझे लगता है, तेरी यादें रुलाती है। ऐसा मुझे लगता है, तेरी यादें रुलाती है। ये बरसाना के कण कण में तेरा नाम समाया है। बरसाने के कण कण में तेरा नाम समाया है। वो महसूस किया जिसने जिसने उसने ही पाया है। महसूस किया जिसने उसने ही पाया है। कि चली जाऊं उड़ के मैं, बस मेरा नहीं चलता। चली जाऊं उड़ के मैं, बस मेरा नहीं चलता। अरे महलों की सेवा बिना दिल मेरा नहीं लगता। तेरे महलों की सेवा बिना दिल मेरा नहीं लगता। कि मुझ जैसे अदम के लिए, मुझ जैसे अदम के लिए जी पल के बिछाती है। अदम के लिए श्री जी पल के बिछाती है। मुझे लगता है, अब लगता है, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें। पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। ये दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी फिर बंद आंखें। दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी बंद आंखें। पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। नहीं मैं देखूं पिया तुझे और न देखे कोई। नहीं मैं देखूं पिया तुझे और न देखे कोई। मैं मेरे साथ साथ गाऊं, छोड़ो सुरताल को, अपने मन की बातें करते हैं। मन की बात किससे? मन के मीत से। मन की बात मन के मीत से सब मिलके कहें, मैं देखूं पिया तुझे और न देखे कोई। मैं देखूं पिया तुझे और न देखे कोई। एक पल भी ये चैन पड़े ना, किस विध मिलना होए। एक पल भी ये चैन पड़े
के रहूंगी तेरी। तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं। तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं। भोर होत तेरे श्री महलन में तेरा दर्शन पाऊं। भोर होत तेरे श्री महलन में तेरा दर्शन पाऊं। महलों में मैं तेरे आके कर लूंगी फिर बंद आके। महलों में मैं तेरे आके कर लूंगी मैं बंद आके। रहूंगी तेरी। दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी फिर बंद आके। जा करूंगी तेरी। रहूंगी तेरी। बरस रहे बरस रहे नैना, बरस रहे नैना। गोपाल तरस रहे आओ गोपाल तरस रहे नैना। आओ नंदलाल तरस रहे आओ नंदलाल तरस रहे नैना। अच्छा, मैं क्या चर्चा कर रही थी? पीछे से बताइए कोई, क्या बता रही थी? आज हम किस संत की चर्चा कर रहे हैं? हम थे कहाँ पर? तेरा नाम लेंगे श्राप मिल जाता है। एक सोचो, अगर आप लोगों को ऐसा कोई श्राप मिल जाए तो क्या करोगे? सुनिए, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, आप मतलब मैं। ये कलयुग है, उस युग में तो चल गया, नाम जपने वाले झेल गए। आज तो कोई संत टेढ़ी दृष्टि से सिर्फ दृष्टि उठा देना जी, तब भी पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। सिर्फ दृष्टि उठा दे, शब्दों की नहीं, सिर्फ दृष्टि मात्र से। क्योंकि आज इस कली काल में वो संत अपनी जीभा से कुछ शब्द बोलते हुए भी डरते हैं कहीं सत्य ना हो जाए। क्योंकि संत दा नाम मेटियो कोय है। संत ने जो वाणी कर दी वो अटल सत्य है। ठाकुर भी उसकी वाणी पर अपना शीश धर देता है। इसीलिए बोला कि मुझसे पहले मेरे प्यारों से प्यार करो। ऐसे ही नहीं संत कह गए कि तेरी बंदगी हम करे ना करें, लेकिन तेरे प्यारों से प्यार करते हैं। लेकिन हमने कब उनके प्यारों से प्यार किया? आप लोगों के मतलब की बात जब तक प्यारा करता है तब तक वो प्यारा होता है। जब तक वो आपके मतलब की बात करता है, आपकी 4-5 तारीफें कर देता है, तब तक बस वो प्यारा होता है। जिस दिन उसने सत्य बोल दिया ना, उस दिन कहोगे आया बड़ा भजन करने वाला। जिस दिन भजन करने वाले ने तुम्हें आईना दिखा दिया, उस दिन तुम उसको जगह जगह बाट पीटते दौड़ोगे कि आया बड़ा माला जपड़ वाला, अपना भजन होता नहीं, आया है हमें शिक्षा देने के लिए। प्यारा तब तक ही प्यारा लगता है जब तक कहता है लाला तो बहुत अच्छा है। जिस दिन लाला के कान पकड़ लिए मैया ने कि 16 माला कहाँ गई, जिस दिन लाला के कान पकड़ लिए उस दिन
अभी 4-5 दिन मैया की कुटिया नहीं जाएंगे, क्योंकि मैया आजकल मेरी, उनमें तुम भी आते हो, सभी आते हैं, हमेशा साथ रहेंगे। बहुत लेकिन ये सत्य है जी, जिसने मान लिया वो पा गया, जिसने मान लिया वो पा गया, और जिसने छोड़ दिया उसने समझो जन्म गवा दिया, जन्म गवा दिया। क्योंकि जो भुगत कर वहां तक पहुंचा है वो चाहता है कि कोई दूसरा भुगत कर ना पहुंचे। यही रैदास जी के गुरुदेव की हालत थी कि कैसे, तो इसका ये जन्म मैं सवारने निकला था, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इसी को श्राप दे दिया। तू जा, अगला जन्म तेरा हरि सवारेंगे। अब श्राप मिला था, अगला जन्म कहा हुआ, चतुर्वर्ण में। आज ही सुना है बाबा से मंगला में, बाबा बोले चतुर्वर्ण में जन्म हुआ। मैंने कहा बाबा ये चतुर्वर्ण क्या होता है? कहते ये उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न स्तर, और जो चौथा वर्ण है वो चतुर्वर्ण जो है वो नीच जाति का होता है। अब रैदास का जन्म हुआ चतुर्वर्ण में, और चतुर्वर्ण में जन्म होने के बाद भी ऐसी कृपा रही कि वो अच्छे धनवान परिवार में जन्म लिए। अब चलते चलते जब गुरु का आशीर्वाद की तेरा नाम बना रहे, जब वो 6 दिन के थे, मात्र 6 दिन के, उनकी रचना क्या गाती थी? ओ गोपाल गोपाल नंदलाल। नाम जपिए, क्योंकि नाम जपने में ही बेड़ा पार है। भजन तो लाख सुन लो, एक ही बात है, यहाँ से पकड़ लो ना इधर से पकड़ लो, एक ही बात है, नाम जपिए। गोपाल बाबा को मैं कुछ सेवा देने गई, अब मैं वही बात है, नाम बता दो तो फिर वही आप सब लोग महल में जाके बाबा को ढूंढना शुरू कर दो। सही कहते हैं मेरे बड़े जो रसिक हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि तुम फिर श्री जी को छोड़ के, अरे वो बोले अमुक बाबा कहाँ बैठते हैं, बाबा को सेवा देने गई। बाबा मुझे बोले कि तेरा सेवक वाणी का पाठ कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा मुझे ये बता, इत चतुरासी में क्या पढ़ रही है? अभी बाबा अपनी सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते पूछ रहे हैं। मैं बोला ये तो अच्छे पूछ लिए, अभी क्या करूं? इतनी देर में ही बोले ये संत का स्वभाव बता रही है। अच्छा या तो सुन ले या सुना दे, थोड़ा सा ही समय है, व्यर्थ नहीं करेंगे। मुझे भोग के समय का प्रसाद बना रहा हूँ, इतना समय नहीं है। या तू फटाफट से तू बोलना शुरू कर या मैं बोलना शुरू करूं, क्योंकि समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो मैंने बोला बाबा आप ही सुनाइए, ऐसी घड़ी क्यों गवाए? तो ये तुम्हारी हालत है। मैं कहती हूँ बोलो तो कहोगे नहीं दीदी आप ही बोलो। ये मैं अपनी अवस्था जानती हूँ, ये मैं अपनी अवस्था जानती हूँ। नालायक होते हैं ना, जाके कहते हैं प्रभु आप ही सुनाइए। लेकिन सत्य बताऊं, या तो कुछ सुना दो या कुछ सुन लो, यही कीर्तन है और कुछ नहीं है। 2 बातें प्रभु से अपनी कर लो, 2 बातें प्रभु की सुन के चले जाओ, इसी से जीवन पार हो जाएगा।
लेकिन बोलना तो पड़ेगा। आज एक बार मुझे बोल के सुनाओ। गोपाल 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 गोपाल। 6 दिन के थे मात्र। माता पिता ने कहा ये कौन आ गया हमारे घर में भाई, क्योंकि माता पिता ने तो कभी हरि नाम जपा नहीं था। और ये बालक माँ की गोद में आया है जिस समय से, उसके अंदर से आवाज आ रही है किसकी? गोपाल गोपाल गोपाल। 6 दिन तक रैदास जी ने जल और दूध का स्पर्श नहीं किया, अपनी माँ का स्पर्श नहीं लिया। कारण मालूम है क्या है? गुरुदेव से वादा लिया था, जब तक आप मेरे कान में आकर गुरु मंत्र नहीं देंगे, मैं इस संसार में आके नहीं खोलूंगा। माँ जा जाके वैदों को बुला के आ रही है, अरे देखो मेरे लाला को क्या हुआ है, लाला आंख नहीं खोलता है। वेद आके कहे, अरे तेरे घर तो कोई संत अवतरित हुआ है, क्योंकि इसकी श्वास श्वास से आवाज आ रही है। क्या? गोपाल 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 गोपाल। तो गुरुदेव को भी चेत है अपने शिष्य की। मैया जब उनके नामकरण का उत्सव करने लगी कि चलो आज इसका छठी उत्सव है, नाम रखा जाएगा, और संतों को ब्राह्मणों को एकत्रित कर रही है। उन ब्राह्मणों में उनके गुरुदेव आए और आकर बोला, ए लाला चल आंख खोल, आंख खोल। तूने 6 दिन से आंखें नहीं खोली, दूध को मुंह नहीं लगाया, जल को मुंह नहीं लगाया, आंख खोल। कान में मंत्र दिया। क्या? गोपाल 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 वंदना कुसुमाकर कसक कलेजे ढाई। ओ बीत चला कुसुमित कुसुमाकर कसक कलेजे ढाई। अजहुनाए रसिया प्रीतम, अजहुनाए रसिया प्रीतम। अरे अजहुनाए रसिया प्रीतम, अजहुनाए रसिया प्रीतम। मन हर छल कनाई। ओ मेरे मन हर छल कनाई। मेरे मन हर छल कनाई। ओ मेरे मन हर छल कनाई। वो मैं तो तेरे रूप की प्यासी, वो
तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, सावरिया, ओ मेरो सावरिया, फागुन के दिन आए, उड़द गुलाल रंग पिचकारी फागुन के दिन आए, हाँ केसर की मची गलियन में होली सबको भावे, केसर रंगीली कलियन में होली सबको भाए, हाँ नाच रहे ब्रजबाल गोपियाँ गीत प्रीत के गाए, नाच रहे ब्रज ग्वाल गोपियाँ गीत प्रीत के गाए, मुझ पगली के बिछड़े पगली के बिछड़े के अरे मुझ पगली के बिछड़े बिछड़े आए, कान मुझे दिया तो पल पल पंथ निहारू नगर को बुहारू तू आजा प्यारे सावरिया, तो पल 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 निहारू नगर को बुहारू तू आजा प्यारे सावरिया, 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 मेरो सावरिया, मेरो सावरिया, मेरो सावरिया, मेरो सावरिया, मेरो सावरिया, तो पल 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 निहारू नगर को बुहारू तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, मेरो 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 घबराए चैन नहीं पाए तू आजा प्यारे सावरिया, चातक पीती बोले उमर घुमर नभ छाए दुनिया चातक भी बोले, बिरहन को दिल कूक कूक कर वेद प्रीत के खोले, बिरहन को किल कूक कूक कर भेद प्रीत के बोले, हाँ कौन सुने
पगले पंछी की किसकत टूट डोले। कौन सुने पगले पंछी की किसकत उठकत डोले। यहाँ छुप गए प्यार बड़ा गए प्यार बड़ा अब कहाँ छुप गए प्यार बड़ा गए मेरे साजन बोले। मेरे साजन बोले। मेरा जियरा भर भर आए चैन नहीं आए तू आजा प्यारे सावरिया। जियरा भरी भरी आई चैन नहीं पाई तू आजा प्यारे सावरिया। तू आजा प्यारे सावरिया तू आजा प्यारे सावरिया। तू आजा प्यारे सावरिया तू आजा प्यारे सावरिया। मेरो सावरिया मेरो सावरिया सावरिया मेरो सावरिया सावरिया मेरो सावरिया मेरो सावरिया मेरो सावरिया। ओ मेरो सावरिया मेरो सावरिया सावरिया मेरो सावरिया सावरिया मेरो सावरिया सावरिया मेरो सावरिया। ओ हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल 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 मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले हे गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया हसिया दारा दारा दा हसिया दारा दारा दा हसिया दारा दारा दा हसिया धीरे धीरे बोला जाता है।
की घड़िया तरस रही दर्शन को किया, तरस रही दर्शन को किया, तरस रही दर्शन को किया, तरस रही दर्शन को किया। साथ खड़ी मेरे सब सखियां, साथ खड़ी मेरे सब सखियां, कब तक मैं कब तक करूं इंतजार, तुम बिन
बाजारों में कहेंगे। अरे बेशर्मो, अपने शर्म के पल्ले वैसे भी तो उतार के ही बैठे हो। जो नाम नहीं जपते उन्होंने अपने शर्म के पल्ले वैसे भी उतार के फेंक रखे हैं। आज तो महफिल में कहने को मिला है, रंग जमाने को मिला है, एक बार अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए, हो मुझे तुमसे हो गया प्यार, तुम बिना छोटी मेरे कोल होती ना तपस्या के सच्ची मुच्ची
गाने थकने वाले हैं नहीं। आज तो बारी आपकी कीर्तन करने की है। वो तेनू प्रेम वाली यारा एक गल कहनी है, तेनू प्रेम वाली यारा एक गल कहनी है। तेनू प्रेम वाली यारा यो गल कहनी है। वो लड़ी एक चीज तेरे वाल रहनी है, ओ तेथों लेनी चीज तेरे वाल रहनी है। वो तेथों लड़ी एक चीज तेरे वाल रहनी है। कुछ दोगे तो लोगे, उसके पास कुछ होगा तो लौट आएगा। तुमने दे रखा है क्या? तुमने दे रखा है क्या? देना क्या है? नाम। लेना क्या है? तो पहले दे तो दो बड़े भाव से। तेनू प्रेम वाली यारा एक गल कहनी है, ओ तेनू प्रेम वाली यारा एक गल कहनी है। ओ तेथों लड़ी एक, ओ तेथों लड़ी एक, ओ मैनू देगा तू दीवारी वाली मेरे यार। तेरे बिना जिंदगी फिलहाल चल रही है, चल रही है। ओ मैनू छेती छेती, ओ मैनू छेती छेती, मैनू छेती
कहा भी ना जाए, मुँह से कहा भी ना जाए, कुछ कहा भी ना जाए, कन्हैया तेरे बिन मैनू छेती छेती मिल कन्हैया तेरे बिन मैं कब तक करूं इंतजार, तुम बिन राह नहीं जाए, कब तक करूं इंतजार, तुम बिन राह नहीं जाए। मैं कैसे करूं तुमसे प्यार, तुम बिन राह नहीं जाए, मैं कैसे करूं तुमसे प्यार, तुम बिन राह नहीं जाए। मेरी राह भी ना जाए, कुछ कहा भी ना जाए, राह भी ना जाए, राह भी ना जाए। आज मेरे से पूछ रहे थे घर वाले जिनके घर के मैंने दीदी 11 बजे तक तो विराम हो जाएगा ना, बताओ 11 बजे तक तो हमने नीला में प्रवेश नहीं किया, हम क्या करें? भजन की तरफ देखेंगे या भोजन की तरफ देखेंगे? भजन की तरफ देखेंगे या भोजन की तरफ? मैं कैसे करूं इकरार, तुम बिन राह नहीं जाए, कैसे करूं इकरार तुम बिन राह नहीं जाए। ओ मेरे रमण, मेरे रमण, मेरे रमण बिहारी सरकार, तुम बिन राह नहीं जाए, जोगी हम तो लुटे तेरे प्यार में।
देखा तारे भी देखे देखा सूरज परसों देखा तारे भी देखे देखा सूरज परसों देखा तारे भी देखे देखा सूरज परसों जब से मैंने तुझको देखा जब से मैंने तुझको देखा दिल में फूटी सरसाए ज्योति तेरे प्यार में जाने तुझको तुझको वो जोगी योगी हम तो लुट गए तेरे प्यार से जाने तुझको है तुझको खबर कब होगी मैं कैसे करूं तुझसे प्यार तुम बिना नहीं जाए कैसे करूं तुझसे प्यार तुम बिना नहीं जाए अब रहा भी न जाए कुछ कहा भी न जाए भी ना जाए कुछ कहा भी ना जाए लहदास जी का प्रसंग अगले कीर्तन में ले लें। हाँ भाई तुम्हारा भोजन ठंडा हो रहा है क्या बोलूं हरिओम को पैक कर दे सबके लिए आज देखते हैं भजन पे भोजन भारी पड़ता है या भोजन पे भजन भारी पड़ता है एक बार दोनों हाथ की ताली बजा के मेरे बाके मेरे तुम बिना नहीं जाए ऐसा नाम जपवाती है कि दोबारा कोई उठने को तैयार नहीं होता। अच्छा एक बार हो मैं कैसे 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 करूं इकरार तुम बिना नहीं जाए कैसे करूं इकरार तुम बिना नहीं जाए अरे कहा भी ना जाए कुछ कहा भी ना जाए भूख लगी है पता ना मैं पीछे भेजा दूर का सफर करके आया ना बच्चे हिम्मत है जी कल से ट्रैवल कर रहे हैं फिर आगे कीर्तन कर रहे हैं ये तो घर से चल के आए हैं फिर कीर्तन नहीं कर रहे हैं बोला हाथ की ताली बजा के ओ राधा राधा
पड़ेगा। आगे वालों के कहने से नहीं चलूंगी, पीछे वाले आकर बता कर जाओ कि मैंने प्रसंग कहाँ छोड़ा था। अनमोल तुझे छोड़ा है? भाई तेरी तरफ से कहती हो, सीने से लगा लो दिलदार तुम मेरे राधे, फिर बोलो श्री राधे, प्रेम से बोलो श्री राधे, फिर बोलो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, इतने दिनों से तो सिर्फ कीर्तन करके आई हूँ, मन कहीं और तन कहीं और, मन दस्ताने में डोल रहा है, तन कीर्तन में बैठा है, क्योंकि जैसा संग वैसा ही चढ़ जाता है हम पर रंग। तो संग का प्रभाव है, संग का प्रभाव है। सीने से
बिहारी जी को। क्या किसी जन्म में तुझे ठाकुर स्वयं मिलने आएंगे। आंख खोली पहली बार रैदास जी ने अपनी छठी वाले दिन। बाबा आशीर्वाद देकर चले गए। माता पिता को कहा इसका नाम रविदास रख दे। फिर उनको रैदास के नाम से जाना गया। जैसे जैसे बड़े होते गए मन में गोपाल नाम की श्रद्धा और बढ़ती चली गई। कृष्ण नाम की श्रद्धा और पनपने लग गई। अरे गुरु का नाम में फकीरों की मौज देखो। कोई फकीर आपको धन कमाता नहीं मिलेगा, कोई व्यवसाय करता नहीं मिलेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक नहीं होगा। हाथ में कंठी माला झोली होगी, गले में कंठी होगी, माथे पे तिलक होगा, बस यही पहचान है। अब करते क्या थे? जहां उनकी तिजोरी की चाबी, पिताजी की तिजोरी की चाबी रखी हुई होती थी, नित्य प्रति एक दिन चाबी देख ली और क्या करते थे? ताला खोलते थे। जितना धन संत सेवा के लिए चाहिए होता था उतना धन निकालते थे, ताला लगाते थे, चाबी वापस पिता की गद्दी के नीचे रखाते थे और धन लेकर जाते और संत सेवा में भोजन वस्त्र जो संतों को चाहिए होता नित्य प्रति पंगत लगवाते। नित्य प्रति कई महीनों तक ये सब चलता रहा। एक दिन पिताजी ने तिजोरी खोली कि उस दिन धन की आवश्यकता आई कि निकालूं, और जब खोल के देखा अंदर मामला ठन ठन गोपाल। देखो धन को भी नाम दिया है ठन ठन गोपाल, वो भी गोपाल, क्योंकि माया तो हमारे कन्हैया के चरणन की चेरी है। अब मन में संकोच हुआ, लगा अरे ये चोरी तो हो नहीं सकता क्योंकि चाबी तो मेरी गद्दी के नीचे है, ये चोरी तो नहीं हो सकता। बुलाया रैदास को, रैदास एक बात तो बता, क्या मेरी तिजोरी का धन तूने लिया है? और फकीर कभी आप लोग होते तो कहते नहीं पिताजी मैंने, क्योंकि पिटाई हो जाएगी। लेकिन वो संत थे, बोले हाँ लिया है। क्यों लिया है? संत सेवा करने के लिए। अरे तू तो कुछ करता नहीं, नाकारा, किसी काम का नहीं, सारा दिन माला लेकर वो गोपाल गोपाल राधेश्याम, कई दिन तक मात्रा में भोजन न मिले तो राधेश्याम, क्योंकि हो वाह हरे भोजपति बोलेगा। अपनी पत्नी को ले और घर के पीछे जो खाली एक जमीन है वहां पर अपनी झोपड़ी बना और अभी के अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा। जब तू खुद कमा के खाएगा तब तुझे पता चलेगा कि धन की कीमत क्या होती है। उसे क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? स्वतंत्रता। भजन करने वाले को क्या चाहिए? आज जो ये आधी अधूरी जनता भजन नहीं
कर पा रही है, क्यों नहीं कर पा रही है? जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बरसाना सदा के लिए बसना चाहते हैं लेकिन जाके बस नहीं पा रहे हैं, पीछे क्या है? हाय हाय ये मजबूरी, हाय हाय ये मजबूरी, ये मजबूरियां जो पैर की बेड़ियां बनी हुई हैं। आज कोई तुम्हें बोले जाओ तुझे स्वतंत्र किया, तेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी, तू जा तुझे स्वतंत्र किया, क्योंकि मुझे से तो कहा मेरे ठाकुर ने कि तेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी, तू जा बरसाने बस जा। तो उसी दिन हमने अपने बच्चों को कह दिया कि तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, और आज दोनों के रास्ते एक हो गए। मंजिल क्या बन गई? महल की सेवा। मंजिल एक ही है। अरे रैदास जी उत्सव मना रहे हैं, पिता घर से धक्के मार मार के निकाल रहे हैं और वो क्या गाते जा रहे हैं? ओ वाह रे, अपनी पत्नी को बोले डर तो नहीं लग रहा? तुझे डर तो नहीं लग रहा? मेरे पास कुछ नहीं है, पिताजी ने कुछ नहीं दिया है, तू घबरा तो नहीं रही है? तो आज पत्नी कह रही है क्या? वाह वाह रे मौज फकीरा, एक बार रैदास जी के लिए तो बोलना पड़ेगा। वाह हमारे मौज अच्छा जिसे आनंद नहीं आ रहा वो हाथ उठाओ, अब जिसे आनंद आ रहा वो हाथ उठाओ, हाथ नीचे नहीं करना, थोड़ा हाथ की ताली बजाएंगे। वाह हमारे अब गाँव वाले आए, जब पता चला कि रैदास को उसके पिता ने घर से और जिन संतों की उसने सेवा की थी, पिता की तिजोरी से धन निकाल निकाल कर आज वो सब फकीर आए हैं रैदास की कुटिया बनाने के लिए। कोई बांस लेकर आ रहा है, कोई छप्पर लेकर आ रहा है, कोई रस्सी लेकर आ रहा है, और रैदास जी क्या कह रहे हैं? अब हमारे मौज फकीरा दी, मौज फकीरा दी, ओ कदी देखा दे जना चबेना, ओ कदी देखा दे जना चबेना। अब क्या करते? अब कुछ तो काम करना है। व्यवसाय क्या था? पिताजी की फैक्ट्री थी जूते गांठने की। अब वो उधर तो आने नहीं देंगे कार्य करने के लिए, तो बाजार से चमड़ा खरीद कर लाए, करुआ खरीद कर लाए, और उस कसौते में चमड़े को धो धो के जूती गांठने का काम शुरू कर दिया, नित्य अपने धन उपार्जन के लिए। लेकिन अब करते क्या थे? जितने में बस घर चल जाए बस उतना मात्र धन कमाते थे, और नहीं तो यूं ही छोड़ देते थे। सूरत ऐसी लग जाती थी कि कसौते में चमड़ा धो रहे होते थे और उस कसौते में ठाकुर आकर स्नान करके जाते थे। उसी कसौते में जिसमें चमड़ा धोते थे उसमें ठाकुर स्नान करके जाते थे। मालूम है क्यों? वाह वाह रे मौज फकीरा दी, ओ वाह हमारे मौज फकीरा दी, ओ कदी दिखा दे जना चबेना, कदी दिखा दे जना चबेना।
नहीं देखना, उसके जिसके चरण पे अनगिनत जख्म नजर आ जाए, अनगिनत जख्म, एड़ियां फटी हो, पैरों में जख्म पड़े हो, चेहरे पर झुर्रियां हो, बालों में जटाएं बन गई हो, और फिर भी आनंद की कोई सीमा ना हो, आनंद की कोई सीमा ना हो, और वो चरण रज में भी, उस ब्रज रज में भी डोल डोल के अपने प्रीतम को ले जा रहा हो। उसने कभी कोई संचय करना नहीं सीखा, इसलिए नहीं कमाया कि मेरा अगला भविष्य संवर जाए, मेरे बालक सुखी रहे, मैं अपने बेटे के लिए कमा लूं, अपनी बेटी के लिए कमा लूं। अभी मैंने किसी से सुना कि एक मैया बहुत छोटी अवस्था में, मात्र 37-38 वर्ष की आयु में धाम पधार गई आज से 3 दिन पहले, और उन्हें उनकी किडनी में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, शरीर में जब रोग लग गया, जब उनकी शरीर छूटा और आत्मा धाम की तरफ पहुंची, तो मुझे आज ही किसी ने बताया कि दीदी, उसे स्नान कराने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि शरीर को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था कि इसके शरीर में से तो बदबू आती है, इसे स्नान करवाना तो बहुत मुश्किल है। और जिन्होंने मुंह मोड़ा वो कोई पराये नहीं, वो अपने थे। ये तो आज बताई है, हमने तो ये नजारा 5 साल पहले ही, 6 साल पहले ही देख लिया था। हमारी एक मैया को गोवर्धन में कैंसर हुआ, वो मैया लाखों की संपदा छोड़ कर गई पीछे, लाखों की। उनके अपने बच्चों ने उन्हें स्पर्श नहीं किया, अंतिम यात्रा तक नहीं गए। क्यों? मम्मी को कैंसर था, इनके कीटाणु भी हमारे अंदर आ गए तो हमारा क्या होगा। और पालो नाते रिश्तेदारियां, और इस शरीर के पीछे पागल होते जाओ। भगवान कभी ये नहीं कहता कि पुत्र को छोड़ दो, भगवान ये नहीं कहता कि पति को छोड़ दो, भगवान ये नहीं कहता कि अपनी पुत्री को या अपने नाते रिश्तेदारों से वैर मोल ले लो, लेकिन संत कहता है कि दाया राख धर्म को पालो और जग सो रहे उदासी। दाया राख धर्म सो पालो मतलब अपने हर एक कर्म की पालना करते हुए दिन रात अपने मन के अंदर सुमिरन क्या चलता रहे, वो राधा 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 क्योंकि ये शरीर तो एक दिन खाक में ही मिल जाएगा। इस शरीर का क्या कहना। अरे प्यारे जीते जीते हरी जप ले, हरी जप ले, हरी जप ले का होता है। हरी जप ले, हरी जप ले, हरी जप ले का होता है। हरी जप ले, हरी जप ले, हरी जप ले का होता है। हरी जप ले, हरी जप ले, हरी जप ले का होता है। जब संत मिलन हो जाए, मिलन हो जाए, जब रसना हरि गुण गाए, जब रसना हरि गुण गाए, बस इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेगा, तेरा हरि से मिलन होगा। जप ले, हरि जप ले, हरि जप ले का होता है। हरि जप ले, हरि जप ले का होता है। अच्छा, हाथ उठा के बताओ जो नित्य प्रति 1 घंटे के लिए कम से कम नाम जप करते हैं। कम से कम 1 घंटा नाम जप, सतत नाम जप करते हैं एक आसन पे बैठकर। भय नहीं लगता आपको कि जब अंत समय आएगा तो हमारे साथ कौन जाएगा? भय नहीं लगता? अपने अपने स्टेटस चेक करो जो रोज लगाते हो कि पत्नी ने रोना है मकान तक और रिश्तेदारों ने रोना है शमशान तक, और हमारे साथ किसने चलना है? जय राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा,
बख्शी है? प्रभु ने। ये जीवन किसने दिया है? नाते रिश्तेदार किसने दिए हैं? और जीवन चलाने के लिए साधन की व्यवस्था किसने की है? ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं हमारे जीवन से पहले भी था, धरा पर किसका दिया था? हमारे जाने के बाद भी रहेगा, कौन संभालेगा? हमारे जाने के बाद भी ऐसे का ऐसे रहेगा, क्योंकि जो चले गए वो कफन में जेब लेकर नहीं गए। एक सुई भी यहाँ से नहीं जाने वाली है, और लेकिन फिर भी हम इतने निश्चिंत होकर बैठे हैं कि करोड़ों जो कमाए हैं उसमें से कुछ कौड़ियां तो चली जाएंगी। और धर्मराज ने लिहाज नहीं हो करना, और तेरे नाल इथों किसे नहीं हो चलना। जो नाम नहीं जपते वो आज से प्रण करके जाओ कि कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा उस परमपिता परमेश्वर के लिए निकालेंगे जिसने हमें कई जन्मों से संभाल रखा है और आगे कई जन्मों का वादा कर रखा है। अगर आज भी प्रण नहीं लिया तो आज के बाद कीर्तन में जाना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। जब कीर्तन से घर जाकर कीर्तन की माननी नहीं है तो फिर वापस आकर क्या करना है? कितने कीर्तन देख चुके हो, कितने संतों की वाणी सुन चुके हो, कितने ग्रंथ, कितनी पोथियां, कितने संतों के चरित्र पढ़ चुके हो। अगर इतना करने के बाद भी रोज रोज बरसाना आने की जरूरत नहीं है, रोज रोज बरसाना को याद करने की जरूरत है। बरसाना आने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ रहकर भी 1 घंटा अपने परमात्मा को याद नहीं कर सकता, फिर वो बताओ जीवन में आगे क्या सुख पाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ठाकुर हमारे हर जन्म का बीड़ा अपने सिर पर। अरे हम कहते हैं ये काम जरूरी है, खाना बनाना जरूरी है, भोजन बनाकर फिर बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, हमें अपने व्यवसाय में जाना जरूरी है। अरे सारे काम जरूरी है, जिसने ये सारे काम हमें बख्शे हैं क्या उसे याद करना जरूरी नहीं है? एक बार हाथ उठाकर बताओ जिसे ये लगता है कि ये प्रभु का नाम जपने की हमें कोई जरूरत नहीं है। उठाओ हाथ, उठाओ। शर्मिंदा हो रहे हैं कि हम हाथ कैसे उठा दें? जिसने हमें सब कुछ दिया, अगर हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं है, एक बार चिंतन करना आज तोड़ने से पहले, जिस दिन प्रभु ने हमारे लिए वक्त निकालना बंद कर दिया उस दिन हमारा क्या हुआ? जिस दिन प्रभु ने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया उस दिन हमारा क्या होगा? हमने प्रभु से मुख मोड़ रखा है, जिस दिन प्रभु ने हमसे मुख मोड़ लिया उस दिन हमारा क्या होगा? अच्छा अब हाथ उठाओ जो नित्य प्रति कम से कम आधे घंटे के लिए 30 मिनट के लिए हरि नाम जरूर करेंगे, सिर्फ 30 मिनट के लिए। जो 30 मिनट के लिए रोज हरि नाम जरूर करेंगे वो हाथ उठाओ। देखा ईमानदारी है। फिर भी लोग कह रहे अभी 3 मिनट भी नहीं काट सकते, सब माफ करो। फिर तो मैं करूंगी वो बारी बस सीखट गया, सीखट गया न छूरा, बारी बस सीखट गया, सीखट गया न छूरा। माफ करो, साਡਾ टाइम हो गया, टाइम हो गया पूरा। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰਾਧਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਪਈ ਹਾਂ। अरे घट से घट कीर्तन की मर्यादा रखने वास्ते ही कहते हो असीं 1/2 घंटा नाम जपांगे। 1/2 घंटा असीं नाम नहीं जप सकते, 1/2 घंटा। अरे तुसीं नाम हाथ खड़ा करो, मैं वादा करती हूं कि जिन्ने बैठे ने सब वास्ते हरि नाम करांगी। मैं वादा करती हूँ कि महल में बैठ के आप सबके लिए राधा नाम करूंगी, लेकिन कम से कम हिम्मत तो करो हाथ उठाने की प्यारे। क्या पता श्री जी प्रेरणा दे दे और आधा घंटा छोड़ो, 24 घंटे तुम्हारे हृदय में एक हिलौल आ जाए। क्या हो राधा 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 कुटिया में रहदास जी का भाव रखेंगे, क्योंकि अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरे बस की बात नहीं। अरे इतना बोलने के बाद कोई हाथ नहीं उठा रहा आधे घंटे के लिए। मेरी मछली मारी गई है, मैं इतना जोर लाई हुई है। नहीं नहीं, मैं तो बोलूं जमाना कोई नहीं है, मैं तो तेनू कहांगी वो सीने से सीने से लगा लो दिल का
अरे हार भी लूंगी मैं तो टीका भी लूंगी मिलूंगी मैं तो टीका भी लूंगी अरे ना हार लूंगी मैं ना हार लूंगी मिलूंगी मैं तो बिछिया भी लूंगी मेरी नथ की पानी कोई नहीं वो माँ की नथ की तू दे दे चढ़ाई वो बाकी नथ की दे दे चढ़ाई तमन्ना वासी दे दे बधाई दे दे बनाई तेरा जीवे बनाई बधाई बधाई ओ तेरा जीवे बनाई ओ तेरा जीवे बनाई ओ तेरे लाला के लाला की सुन के मैं आई सदा मन दे दे वो बधाई तेरे लाला की सुन के मैं आई ये मेरू बस दे दे बधाई आज अच्छा पता है क्या लग रहा है कि कोई उठ के जा नहीं रहे नहीं तो थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे होता है ना इतना ही शुक्र है कि थोड़ी थोड़ी चूड़ी टाइट कर रखी है दो दो डायलॉग सबको मार देती हूँ तो रख लेते हैं इज्जत और बैठे रहते हैं क्या अच्छा एक बात बताओ बिना आनंद के मैं सुना दूं क्या आनंद आएगा मुझे तो लगता है जब तक संत नाम ना गाए संग संग क्या आनंद है उसमें दोबारा करेंगे मैं इस साउंड वाले को भेजती नहीं हूँ साउंड यही रखवा लेती हूँ ढोलक वालों को रात को यही सुना लेती हूँ सुबह फिर शुरू हो जाएगी हमारा क्या है तो बात है मेरे दिल भी तरस खाला है मेरे दिल भी तरस खाला भाई सो रहे हो ये लक्ष्य नहीं बोलेगा आज ये आज भागवत सुन के आए हैं अरे माँ एक बार इधर देखो माँ कह रही है माँ कह रही है तू सुन मेरी गले का हार लूंगी और तेरे घर वाले ने जिन्ना सोना दिता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਥਨੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ये आपकी माँ कह रही है ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚਣ ਦਾ ਸਾਫ ਉਪਾਏ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ